हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है टेस्टिस। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे टेस्टिस के बारे में। हमने इंडोक्राइन ग्लैंड के जो भी सारे ग्लैंड इससे रिलेटेड थे, मैंने सारे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब जो हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे वो है टेस्टिस। अब जानते हैं हम टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस क्या है। तो टेस्टिस एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा, है ना, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना होता है। लेकिन टेस्टिस से जो एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, तो हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो हमारा टेस्टिस है जो एक इंडोक्राइन मेल ग्लैंड्स है, ये वन पेयर में होता है। वन पेयर्स का मतलब एक जोड़ी, मतलब कि हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड ये होता है। ठीक है। टेस्टिस जो है हमारा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये होमोलोगस किसका होता है? तो ये होमोलोगस होता है ओवरी का, क्योंकि फीमेल में जो ओवरी पाया जाता है तो और हमारा जो मेल में होता है वो टेस्टिस होता है, दोनों एक समान होता है। क्योंकि जो फीमेल में है ओवरी ओवा बनाता है और जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है। टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म को प्रोडक्शन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन है हमारा आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द थाई, है ना। हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो हमारा टेम्परेचर चाहिए, वो जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री टेम्परेचर है जो कम होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा जो टेस्टिस है वो हमारे एब्डोमेन में ना होकर एब्डोमेन से बाहर होता है। ठीक है। शेप की बात करते हैं तो ये ओवल शेप का होता है ना, अंडा के आकार का होता है शेप। और ये इसका जो लोकेशन होता है ना, जो टेस्टिस जो प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, ये ऑब्लिक होता है। ठीक है। ये ऑब्लिक प्रेजेंट होता है, ना कि पूरा स्ट्रेट होता है। ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो लेंथ इसका 4 सेंटीमीटर होता है और इसका विड्थ जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। मतलब आगे और पीछे से जो इसका डायमीटर होता है ना वो 3 सेंटीमीटर का होता है। वेट की बात करते हैं हम तो 10 से 15 ग्राम का होता है। ठीक है। टेस्टिस का वेट जो होता है 10 से 15 ग्राम का होता है। अब हम जानते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, है ना। बाहरी से बनावट इसका कैसा होता है? तो बाहरी से बनावट में हम देखते हैं तो इसमें 2 पोल होते हैं, 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होता है ना। पोल की बात करते हैं तो अपर पोल जो हमारा ऊपर का साइड होता है, जहाँ से हमारा ये इपिडिडाइमस कनेक्ट होता है इसके साथ। फिर लोअर पोल होता है। बॉर्डर की बात करते हैं तो एंटेरियर बॉर्डर होता है और पोस्टेरियर बॉर्डर होता है। सरफेस की बात करते हैं तो मीडियल सरफेस होता है और लेटरल सरफेस होता है। ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको बता दूं। ये देखिए, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है ये हो गया हमारा टेस्टिस। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो आगे का एरिया दिख रहा है, ये आगे आपका अपर पोल हो गया, नीचे आपका लोअर पोल हो गया। ये आपका एंटेरियर बॉर्डर हो गया, ये आपका पोस्टेरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है। तो आपको दिख गया। ये आपका जो ऊपर है ये वाला एरिया, ये है एपिडिडाइमस, है ना। ठीक है। आपको पता चल गया सारे इसके बॉर्डर सरफेस के बारे में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका जानते हैं, डीप की बॉर्डर क्या होता है। कहता है कि जो हमारा पोल होता है, बोथ अपर एंड लोअर पोल आर कॉन्वेक्स एंड स्मूथ।
जो उसका अपर पोल है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप लोग पढ़े होगे फिजिक्स में। उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है, अवतल लेंस का आकार कैसा होता है। तो इसका जो अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। ठीक है। अपर पोल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका जो अपर पोल होता है वो किससे अटैचमेंट रहता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से अटैचमेंट रहता है। इसका एंटेरियर बॉर्डर है राउंड और कंप्लीटली कवर बाय ट्यूनिका वेजिनाइलिस। जो एंटेरियर बॉर्डर है वो कंप्लीटली कवर होता है किससे, ट्यूनिका वेजिनाइलिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके कवरिंग के बारे में। इसके 3 कवरिंग होती है तो हम पढ़ेंगे आगे। द पोस्टेरियर बॉर्डर प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ एपिडिडाइमस। मैंने बताया अभी कि इसका जो पीछे से है जो अटैचमेंट होता है एपिडिडाइमस से, और पीछे से ही इसका जो इसमें आर्टरी वेन जो आते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, वो पोस्टेरियर साइड से ही आता है। इसका डेवलपमेंट भी होता है पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल से ही, और धीरे धीरे ये डिसेंड करता है और फिर स्क्रोटम में आता है। ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर में हमने जाना कि इसमें 2 पोल्स होते हैं, 2 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। पोल में अपर सरफेस, लोअर सरफेस को हम बोल सकते हैं, अपर को हम सुपीरियर इंफीरियर भी बोल सकते हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। बॉर्डर में एंटेरियर बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर, सरफेस में मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। जो अपर और लोअर पोल होता है वो कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ होता है। अपर पोल है जो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड से, और एंटेरियर बॉर्डर है जो राउंडेड होता है, इसका कंप्लीटली कवर होता है ट्यूनिका वेजिनाइलिस से, और पोस्टेरियर बॉर्डर है जो अटैचमेंट करता है एपिडिडाइमस से। ठीक है। अब आगे हम जानेंगे इसके कवरिंग के बारे में। तो इसके जो होता है 3 कवरिंग होता है। 3 कवरिंग में क्या क्या है, ट्यूनिका वेजिनाइलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है। टेस्टिस के कितने कवर होते हैं, 3 कवर्स होते हैं, ट्यूनिका वेजिनाइलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है। अब हम जानेंगे सारे कवरिंग के बारे में एक एक पॉइंट से। कहता है ट्यूनिका वेजिनाइलिस इट इज द इनकम्प्लीट लेयर ऑफ टेस्टिस। ये जो होता है एक इनकम्प्लीट लेयर होता है ना। इट इज मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना होता है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इट इज द आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। मतलब जो हमारा सबसे जो बाहर का लेयर है ना वो हमारा है ट्यूनिका वेजिनालिस। इसी से हमारा है जो टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्व इंटर करता है ना। कोई एग्जाम में अगर आएगा कि किस लेयर से टेस्टिकुलर वेसल्स और नर्व इंटर करते हैं, तो आपका ट्यूनिका वेजिनालिस से। ठीक है। अब हम जानेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में, है ना। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द टेस्टिस। ये जो हमारा होता है एल्बुजिनिया, ये मिडिल लेयर ऑफ द टेस्टिस होता है। ये भी एक डेंस लेयर होता है। ठीक है। डेंस का मतलब इसको हम बोल सकते हैं थिक, है ना। द पोस्टेरियर बॉर्डर ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज फॉर्म मीडियास्टेनल टेस्टिस। जो इसका पोस्टेरियर लेयर होता है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का मॉडिफिकेशन होता है ना, ये जो हमारा मीडियास्टेनल टेस्टिस होता है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर्स का मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो मीडियास्टेनल टेस्टिस है ये टेस्टिस के अंदर सेप्टा देता है ना, जो कंपार्टमेंट बनाता है जिसके अंदर सेमनीफेरस टेब्यूल्स होते हैं, ये मीडियास्टेनल टेस्टिस ही बनाता है। ठीक है। अब जान गए कि मीडियास्टेनल टेस्टिस है जो सेप्टा देता है ना, कंपार्टमेंट तैयार करता है। दिस लेयर इज प्रोड्यूस लोब्स। ये मैंने बता दिया आपको कि लोब्स प्रदान करते हैं ये लेयर, है ना, जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब लास्ट जो हमारा है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो हमारा है इनर लेयर ऑफ द टेस्टिस। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या है, इनर लेयर ऑफ द टेस्टिस है ना। प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्स। इसमें जो टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, ठीक है, ईच लोब्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस अबाउट 7
750 से लेकर के 1000 कंपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसमें, इससे आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा से आएगा। देखिए, ये जो हमारा है, ये हमारा टेस्टिस हो गया। ठीक है, टेस्टिस हो गया। अब जो हमारा मैंने बताया था कि जो पोस्टेरियर साइड में जो हमारा होता है, पोस्टेरियर साइड इसका, ये हमारा पोस्टेरियर साइड हो गया। और पोस्टेरियर साइड से जो हमारा है मीडियास्टिनल टेस्टिस, ये कंपार्टमेंट तैयार करता है। ये वाला कंपार्टमेंट, ये क्या है, कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट तैयार करता है, जिसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लेव्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लेव्यूल्स। और जो इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये आपका सेमनिफेरस टेब्यूल्स है। और ये सेमनिफेरस टेब्यूल्स आगे जा करके एक नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब का, डक्ट का, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। और ये रेटे टेस्टिस आगे जा करके वासा एफ्रेंटिया बनाता है। क्या बनाता है, वासा एफ्रेंटिया। और वासा एफ्रेंटिया आगे जाता है तो ये बनाता है हेड ऑफ एपिडिडाइमस। क्या बनाता है, हेड ऑफ एपिडिडाइमस। और हेड ऑफ एपिडिडाइमस आगे चलता है, वो बनाता है वास डिफरेंस। क्या बनाता है, वास डिफरेंस। तो ये आपका सारा हो गया कि कहाँ से हमारा क्या नेटवर्क जाता है। तो पहले हम जाने कि ये हमारा टेस्टिस हुआ, है ना। अब मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ ब्रीफ में। हमारे पास 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में होता है हमारा। जो हमारा लेफ्ट साइड का टेस्टिस है, वो राइट साइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होता है, बिलो होता है। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना। यह एक हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका वेट है जो 10 से 15 ग्राम होता है। इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, सबसे इनर लेयर जो है आपका ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, मिडिल लेयर आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और आपका फर्स्ट लेयर है जो ट्यूनिका वेजिनालिस है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लड सप्लाई के साथ, और इसके क्लिनिकल फीचर्स की, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, इसके वेसल्स आपस में मुड़ जाते हैं तो एक सर्जरी भी करानी पड़ जाती है ना। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।